Hello, bachcho, let's read the question first. And question says that a sphere of 4 centimeter radius suspended within hollow sphere of 6 centimeter radius. The inner sphere is charged to potential 3 ESU. When outer sphere is Earth, the charge on inner sphere is first 54 ESU, second 1 by 4 ESU, third 30 ESU, fourth is 36 ESU. So स्टूडेंट सबसे पहले आपको समझना होगा कि की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है. सो की कंसेप्ट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो किसी पॉइंट का जो पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है कि आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फाइनाइट से उस पॉइंट पर ले आने में जो करना काम कर रहे हो वही क्या होता है, उस पॉइंट का पोटेंशियल होता है. और अगर मान लो यहाँ पर बच्चों सिस्टम कैसा है, आपका दो कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स है, राइट. एक का रेडियस क्या है 4 सेंटीमीटर है, दूसरे क्या है 6 सेंटीमीटर. ध्यान देना बच्चों, ये आपका सीजीएस यूनिट है और सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज ईएसयू होता है, राइट. इसीलिए यूनिट ईएसयू दे रखा है आपको. ये क्या है 6 सेंटीमीटर, राइट. अब देखो कह रहा है कि आउटर स्फीयर अर्थ है, तो आउटर स्फीयर का पोटेंशियल कितना हुआ 0. मान लो अंदर चार्ज Q1 है, बाहर चार्ज क्या है Q2 है. कह रहा है Q1 और Q1 की वैल्यू बताना है, चार्ज और इनर स्फीयर की वैल्यू बताना है. तो देखो आप जो नेट पोटेंशियल लिखोगे बाहर वी आउट, स्फीयर के बाहर अगर r डिस्टेंस पर है बच्चों, ठीक है ना, इसकी रेडियस r है मान लो, तो जो बाहर पोटेंशियल होता है वो क्या होता है k. मान लो चार्ज इस पर q है तो के क्यू बाई आर होता है, स्मॉल r डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर फॉर r ग्रेटर देन r. और फॉर r लेस देन r v की वैल्यू बच्चों कांस्टेंट हो जाती है के क्यू बाई आर फॉर r लेस देन r इक्वल टू r, ये होता है. ठीक है. अब यहाँ पर देखो Q1 के आउटसाइड की बात कर रहे हैं, राइट. तो इसका मतलब के Q1 बाई 6 होगा. और Q2 पे सरफेस की बात कर रहे हैं तो के Q2 बाई 6 होगा. तो वी आउटर जो लिखोगे आप क्या लिखोगे, के Q1 बाई 6 प्लस के Q2 बाई 6 इक्वल टू क्या होगा, नेट पोटेंशियल आपका आउटर पर 0 है. सो Q1 क्या आएगा -Q2 आ जाएगा, इसका मतलब, राइट. दोनों मतलब इक्वल एंड अपोजिट होंगे तो Q1 क्या होगा -Q2. तो ये ऐसा होगा, मान लो ऐसा है, या Q2 इक्वल टू -Q1 कह सकते हो, दोनों सेम बात है, राइट. अब देखो हमको कह रहा है कि इनर जो स्फीयर है उसका पोटेंशियल 3 ESU है. तो देखो बच्चों, तो जो वी इनर होगा, अब ये पहले वाले के भी जो आपका बाहर वाला है उसके भी अंदर है और इसके सरफेस पर है, राइट. ये 4 है, ये 6 सेंटीमीटर है. जो वी इनसाइड होगा, वी इनर जो होगा वो क्या होगा, के Q1 बाई 4 प्लस के Q2, क्योंकि ये Q1 है और ये क्या है Q2, के Q2 बाई 6, ये होगा बच्चों, राइट. ये वी इनर आ गया और ये 3 ESU के बराबर है, राइट. और के की वैल्यू जो होती है बच्चों, जो सीजीएस यूनिट में 1 होती है, राइट. तो यहाँ पर Q1 बाई 4 ध्यान देना सब सेंटीमीटर में रखना है. Q2 क्या है बच्चों, -Q1 के बराबर है इक्वल टू 3. तो ये Q1 बाई 12 आ जाएगा इक्वल टू 3. तो Q1 कितना आ जाएगा 36 ESU. ये आंसर आ जाएगा. तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.